सुप्रभात बच्चों। आज हम आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि प्रश्न अभ्यास हमने ओपन किया हुआ है। और ये प्रश्न अभ्यास है बसंत से नौकर वाला जो पाठ है, जो कि हमने पाठ पढ़ा। ये इस पाठ के कुछ प्रश्न अभ्यास को हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर जो हमने पाठ पढ़ा था इसमें गांधी जी के जीवन के विषय में बताया गया है। गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है यहाँ पर। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा फर्स्ट प्रश्न को कि आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। तो इसका आप जवाब अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया क्योंकि वे उसके दर्प को चूर चूर करना चाहते थे। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। तो यहाँ पर आप इन चीजों को सम्मिलित कर सकते हैं कि वे आश्रम वासियों के लिए रोज सुबह चक्की पर आटा पीसा करते थे और कभी कभी वे चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। दूसरी बात, सुबह की प्रार्थना के बाद गांधी जी रसोई में जाकर सब्जियां छीला करते थे। और तीसरी बात कि एक दिन तो वे रसोई में कालिक लगे बड़े बड़े पतीले चमकाने बैठ गए। और चौथी बात, इसमें आश्रम के लिए गेहूं बीनने का काम भी गांधी जी ही किया करते थे। तो इन बातों को आप लिखेंगे, इन प्रसंगों को लिखेंगे इस प्रश्न के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। तो लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी दिन रहते ही पहुंच गए और तख्तियां धोने, सब्जी साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने में मेजबानों की मदद करने लगे। तो ये बहुत अच्छी बात है गांधी जी की। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया। तो यहाँ पर गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। देर रात तक थके मांदे वे जब भी घर लौटते बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते। अपनी चारपाई के पास बर्तन में वे पानी भरकर रख लेते ताकि बच्चे के रोने पर उसे पिला सके। लेकिन बच्चा कभी नहीं रोता था और रात में आराम से सोया रहता। एक पखवाड़े तक माँ से अलग होने के इस बाद भी बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। तो इस तरह से गांधी जी ने छोटे बच्चे का दूध छुड़वाया। प्रश्न संख्या 5 है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे। इसे पाठ पढ़कर लिखें आप। तो सबसे अच्छा तरीका है इसमें कि आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे और दूसरों को काम करने के लिए सख्ती बरतते थे। और लेकिन अपना काम दूसरों से करवाना उन्हें पसंद नहीं था। किसी के पूछने पर वे तुरंत उसे कोई ना कोई काम बता देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करता देखकर कोई अन्य कुछ उन्हें कुछ कहा भी नहीं सकता था। तो आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे प्रश्न संख्या निबंध से आगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे, पैदल चलने के क्या लाभ है, लिखो। तो बच्चों, कोई भी जब हम अपने पैदल चलते हैं सुबह सुबह या शाम को तो उसके भी अनेक लाभ होते हैं। और कौन कौन से लाभ होते हैं ऐसे, उन सभी लाभों को आपने यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकती हो। यहाँ पर एक देखिए तालिका ग्रीन कलर से बनाई हुई है। आप इसकी भी मदद से अपनी कॉपी में बना सकते हैं कि काम का नाम लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर जो जो आपके घर में सदस्य हैं उनके नाम इस तरह से यहाँ से लिखेंगे। फिर उनका काम यहाँ पर आप टिक लगाएंगे कि हाँ ये काम ये करते हैं, ये काम ये करते हैं, सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। और इसके बाद देखेंगे अनुमान और कल्पना में
कि गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों, वो हर एक किसी का काम कर देते थे जरूरत के मुताबिक, लेकिन उन्हें खुद का काम अपना अपने हाथ से ही उन्हें पसंद था, कोई और करे उन्हें पसंद नहीं था। तो इसका रीजन लिखिएगा, कौन कौन सी चीजें मैंने क्लास में आपको बताई हैं। ठीक है। और इसमें आप करेंगे सेकंड वाला, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इससे कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। तो बच्चों, इसके अंदर हमें नौकरों को जिनसे हम काम कर पाते हैं, कभी भी उन्हें हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। हमेशा कोई भी काम छोटा नहीं होता। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो चीजें मैंने आप लोगों को कई उदाहरणों के माध्यम से समझाई है क्लास में, आप उन चीजों को यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 को आप छोड़ देंगे। प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखो। तो यहाँ पर आश्रम में वो रहते थे गांधी जी, तो उनके घर में और छात्रावास में क्या क्या चीजें थी, कौन कौन सी चीजें अलग थी, उनको आपने वाक्यों में लिखना है। और प्रश्न संख्या 5, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। तो हमने यहाँ ऐसे कामों की सूची बनानी है, एक इंडेक्स बनानी है जिनको आप स्वयं करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या भाषा की बात में, फर्स्ट में क में पिसाई संज्ञा से संज्ञा है, पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है प्रत्यय और उपसर्ग के विषय में। तो इसमें पिसाई में पीस में कौन सा धातु लगाएं, यानी कि प्रत्यय जोड़ें जिससे कि यहाँ पर शब्द बनाए जा सके। तो यहाँ रिक्त स्थानों में आप लोग देख रहे होंगे रोपाई, सिंचाई, कताई, कटाई, सिलाई, रंगाई। तो इनकी मूल क्रिया यानी कि जो इनकी क्रिया है, धातु है, उस धातु को आपने यहाँ पर लिखना है, यानी कि क्रिया क्या है, इनका मूल शब्द क्या है वो आपने लिखना है। अगला है, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2, तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं आसपास के बड़ों या दर्जी के पास, इन शब्दों के बारे में जाओ और उनसे कुछ वाक्य बनाओ। यहाँ पर एक शब्द है तुरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई। इनके विषय में आपने जानकारी इकट्ठा करनी है। और फिर है नीचे पाठ में खोज कर बताओ कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। यहाँ पे एक बॉक्स में दिए गए ये 6 शब्द हैं, कालिक, भराई, चक्की, रोशनी, सेवा, पतीला। ये लिखना है स्त्रीलिंग है, इनमें से कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। छाट कर एक स्त्री, एक साइड में स्त्रीलिंग लिख लीजिएगा ऊपर, एक साइड में पुल्लिंग लिख लीजिएगा। और फिर इनमें आपने छांट के लिखना है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों, आप इनको अच्छे से कीजिए।